Arc English classes, and Arc English classes has organized online classes for you. As student, we will read a summary of chapter 3. The poem name is Now the Leaves Are Falling Fast. So my dear student, be ready for chapter 3. Now the leaves are falling fast summary. Chapter 3 Now the leaves are falling fast W.H. Auden के द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं कि इस चैप्टर का समरी क्या है। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का हिंदी होता है पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं। मीन्स मनुष्य का जो जीवन है एक एक दिन मृत्यु लोक की तरफ पहुंच रहा है और कोई भी हमें बचाने के लिए नहीं आएगा। कोई भी अस्थायी नहीं है। जो जिंदा है उसे एक दिन मरना होगा, क्योंकि मृत्यु एक अटल सत्य है। इसी बात को W.H. Auden पोएम के माध्यम से हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। आइए पढ़ते हैं इस चैप्टर का समरी। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट वाज कंपोज्ड बाय W.H. Auden। यानी ये जो चैप्टर है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट W.H. Auden के द्वारा लिखा गया है। ही वाज बोर्न इन 1907 में इनका जन्म हुआ एंड डाइड इन 1973 और इनकी मृत्यु 1973 में हो गई। ही वॉज अ फेमस ड्रामाटिस्ट, क्रिटिक, ट्रांसलेटर एंड एडिटर। वे एक महान नाटककार, आलोचक, अनुवादक और एडिटर, संपादक थे। यानी ये चारों गुण इनके अंदर था। He won the Pulitzer Prize in 1948 for his The Age of Anxiety। इन्हें पुलिट्जर प्राइज से सम्मानित किया गया था 1948 में। एक पुस्तक थी The Age of Anxiety। इसी पुस्तक के लिए उन्हें 1948 में सम्मानित किया गया था। तो माय डियर स्टूडेंट, ये रहा आपका इंट्रोडक्शन। ये जो इंट्रोडक्शन पढ़ेगा उसका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा, क्योंकि इस इंट्रोडक्शन में कम से कम 5 से 6 ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। आइए हम लोग नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट टॉक्स अबाउट द फ्रस्ट्रेशन दैट आर फाउंड इन ह्यूमन लाइफ। यानी इस कविता में कवि जो है मानव जीवन के निराशाओं के बारे में बात करते हैं एंड द एस्पायरेशन दैट आर नॉट फुलफिलमेंट, और वैसी आकांक्षाएं जो कभी पूरी नहीं हो सकती हैं, उन बातों को पोएट जो है इस पोएम में बता रहे हैं। थ्रू दिस पोएम, इस कविता के द्वारा द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं कि मैन इज मूविंग वेरी फास्ट टुवर्ड डेथ। यानी मनुष्य जो है तीव्र गति से मृत्यु लोक की तरफ पहुंच रहा है। इस कविता में ऐसा कवि कहते हैं, नथिंग विल लॉन्ग लास्ट स्टिल आवर लाइफ विल गो ऑन। कुछ भी अस्थायी नहीं बचा हुआ है। जो जन्म लिया है उसे मरना होगा, यानी परमानेंट कुछ भी नहीं है। द एजेंट ऑफ डेथ विल ब्लॉक अस फ्रॉम आवर रियल डिलाइट। यानी जो एजेंट है, जो यमदूत हैं, वह आते हैं और हमारी खुशियों से हमें छीन कर ले जाते हैं। जो रियल डिलाइट है, सच्ची खुशियां हैं, वहां से खींच कर हमें ले जाते हैं, वहां से छीन कर हमें ले जाते हैं। एट द लास्ट, और अंत में, ही सेज दैट, कवि कहते हैं कि नो वन कैन सेव अस फ्रॉम द विस्परिंग नेबर। यानी कोई भी हमें यमदूत से नहीं बचा सकता है। जो जन्म लिया उसे मरना ही होगा, कोई बचा नहीं सकता। ओनली माउंटेन्स, व्हाइट वाटरफॉल कैन सेव द पीपुल इन आवर लास्ट डिस्ट्रेस। सिर्फ माउंटेन जो है वही हमें बचा सकता है अंतिम पड़ाव में। यानी अंत में झरने से जब पानी निकलता है तो मनुष्य उसे देखकर जीवित रह सकता है। मींस माउंटेन जो है वही हमें बचा सकता है और कोई नहीं बचा सकता है। तो इस चैप्टर से यही हमें जानकारी मिलती है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। यानी मनुष्य का जो जीवन है एक एक दिन मृत्यु लोक की तरफ पहुंच रहा है। कुछ भी अस्थायी नहीं है, जीवन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। जो जन्म लिया उसे मरना ही होगा और कोई यमदूत हमें बचाने के लिए भी नहीं आ रहा है।
सो माय डियर स्टूडेंट, ये रहा आपका चैप्टर 3 का समरी। थैंक यू।